नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं सुधीर सिंह तेवतिया आपको अपने YouTube चैनल सफलता एज में आपका स्वागत करता हूं। आई होप कि आपको जो वीडियो पसंद आ रही है और वीडियो के लास्ट में आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे, ठीक है, और बेल आइकन भी दबाएंगे ताकि आपको नई वीडियो मिलती रहे। लास्ट टाइम जब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा है बौद्ध धर्म। क्या चल रहा है? बौद्ध धर्म, बुद्धिज़्म। चलिए, बुद्धिज़्म का उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, कब उन्होंने जन्म लिया, कब उसको जब 563 ईस्वी ईसा पूर्व में उन्होंने जन्म लिया, उसी को बौद्ध संवत बोला गया। और अलग अलग टाइम पे उन्होंने अलग अलग चीज़ों को किया और जिनको अलग अलग समय पे वो अलग अलग कहलाई। जैसे घर से निकलने को महाविनिष्क्रमण बोला गया, उनके ज्ञान प्राप्त करने को संबोधि बोला गया। चलिए, उसी श्रृंखला में आज आगे बढ़ेंगे। वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा कि इसमें काम की जानकारी आपको कम समय में मिल सके। आज हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने ज्ञान लिया, ज्ञान प्राप्त किया, 6 साल की कठोर तपस्या करी। 29 वर्ष की आयु थी जब उन्होंने घर छोड़ा और ज्ञान की खोज में निकल गए। और लगभग 6 वर्ष की घोर तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब उनकी ज्ञान की प्राप्ति का जो मुख्य लक्ष्य था, वो मुख्य लक्ष्य यही था कि वो ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके और लोगों को क्या है, वो मार्ग मिल सके जिस मार्ग पर चल के लोगों को क्या है, उसको जन्म मरण, यानी कि जो किसी भी धर्म का मुख्य लक्ष्य है, वो मुख्य लक्ष्य क्या है? वो है कि इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्ति। उसी को हर शास्त्र, हर ग्रंथ में क्या बोला गया? निर्वाण। क्या बोला गया? निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति, वही अंतिम सत्य है। तो इस धर्म का भी अंतिम सत्य वही है, निर्वाण। जिसकी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए इन्होंने क्या करा? अब उसके बाद ज्ञान की प्राप्त करने के बाद ये पहुंचे सबसे पहले कहाँ? बनारस। कहाँ पहुंचे? बनारस में पहुंचे। बनारस में इन्हें वही 5 ब्राह्मण जो इन्हें गया में यानी उरुवेला में छोड़ के गए थे। उरुवेला में इन्होंने कठोर तपस्या करी। उरुवेला के बाद ये गए कहाँ? गया में। गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये कहलाए बौद्ध, और वो जगह क्या कहलाई? बोध गया। यहाँ उरुवेला में ये 5 ब्राह्मण इनको छोड़ के चले गए थे क्योंकि इन्होंने सुजाता नामक, मतलब उस स्त्री का नाम था, एक किसान की पुत्री थी जिसको कृषक महिला बोलते हैं, यानी उनका भी पेशा क्या था? किसानी का ही था। उनके हाथ से इन्होंने खीर खा के उस घोर तपस्या को तोड़ लिया था, जिससे ये 5 ब्राह्मण नाराज हो गए कि भाई इतनी घोर तपस्या चल रही है, अब हम मोक्ष को पाने ही वाले हैं और आपने ऐसे कैसे चीज़ों को खत्म कर दिया। तो यही 5 ब्राह्मण जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, बाद में बनारस में मिलते हैं। इन्हीं 5 ब्राह्मण को सबसे पहला क्या दिया इन्होंने? सबसे पहला उपदेश दिया। सबसे पहला उपदेश क्या दिया? सबसे पहला उपदेश दिया सारनाथ में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आया है। ये जगह का नाम क्या है? सारनाथ। बनारस में पड़ती है और इस जगह का क्या नाम है? सारनाथ। इस उपदेश देने के साथ इस क्रम को क्या बोला गया? इसको बोला गया महाविनिष्क्रमण। सॉरी, इसको बोला गया धर्म चक्र परिवर्तन। क्या बोला गया है श्रृंखला को, या इस दृश्य को, या इस वृत्तांत को, या इस कारण को क्या बोला गया? धर्म चक्र परिवर्तन बोला गया। और यही 5 ब्राह्मण, ये वाले 5 ब्राह्मण, ये क्या बोले? इनके प्रथम शिष्य बने। अब जब इन्हें पता हो गया कि भाई सिद्धार्थ अब सिद्धार्थ नहीं रहे हैं, वो गौतम बुद्ध हो गए हैं क्योंकि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तो इन्होंने कहा कि प्रभु हमें भी वो ज्ञान का मार्ग बताइए जिस ज्ञान के मार्ग पे आप चले और आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और यही 5 ब्राह्मण क्या कहलाए? यही 5 ब्राह्मण क्या कहलाए? पंचबग्गी। क्या कहलाए? पंचबग्गी कहलाए। बाद में लोगों ने इनको नाम दिया और ये स्थान का नाम मैंने आपको बता दिया, सारनाथ। और ये वृत्तांत को क्या बोला गया? धर्मचक्र परिवर्तन। लिख लो आगे। नेक्स्ट, इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए, एक सेकंड, डस्टर कहाँ गया? सॉरी इंटरप्शन के लिए। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ने के बाद ये मैं बता देता हूं, इसी समय
इसी समय एक नारा भी दिया गया, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। पहले ये लिखा रहता था, लगभग यूपी की जो बसें थी, गवर्नमेंट बसेस थे, उन पे लिखा रहता था सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। ये सर्वजन हिताय, सॉरी उल्टा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उल्टा लिख दी, सुखाय। ये नारा उसी समय दिया गया है और इन्हीं के द्वारा दिया गया। अब धर्मचक्र परिवर्तन की बात हो गई है और नारा भी दे दिया गया है। इसके बाद उन्होंने बताया, लोगों ने पूछा कि भाई ऐसे क्या सिद्धांत हैं जिन सिद्धांतों पर चल के, लिख लेना भाई जिसको लिखना है, ऐसे क्या सिद्धांत है जिन सिद्धांतों पर चल के आपने ये मोक्ष या आपने ये ज्ञान, सॉरी ज्ञान, मोक्ष नहीं ज्ञान, आपने ज्ञान प्राप्त किया। तो उन्होंने बताया कि क्या, त्रिरत्न सिद्धांत। क्या बताया उन्होंने इस समय? त्रिरत्न सिद्धांत। त्रिरत्न सिद्धांत क्या था? ये त्रिरत्न सिद्धांत, ये त्रिरत्न सिद्धांत था जिस पे चल के लोग क्या कर सकते थे। ये एक सीढ़ी है ज्ञान तक पहुंचने की, और इस सीढ़ी में 3 चीज उन्होंने इंपॉर्टेंट बताई। पहला, बुद्धम शरणम गच्छामि। दूसरी, बुद्ध के बाद धम्म शरणम गच्छामि। और तीसरी कौन सी है बताओ जल्दी? संघ शरणम गच्छामि। इसमें बुद्ध, धम्म और संघ, ये इंपॉर्टेंट शब्द हैं, ये संस्कृत के वाक्यों के साथ जोड़े गए। आप कंफ्यूज मत होना। त्रिरत्न इनका अलग अलग है। बुद्ध का मतलब है वो व्यक्ति जिसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, बट वो मोक्ष को प्राप्त होना नहीं चाहता या निर्वाण को प्राप्त होना नहीं चाहता, क्योंकि उसे लोगों के चिंता है, क्योंकि वो लोगों को क्या है, ये ज्ञान देना चाहता है। धम्म वो है, वो जगह है जहाँ लोगों के लिए, या वो शिक्षा की शास्त्र है, ये शिक्षा शास्त्र, शिक्षा की बातें हैं। संघ वो जगह है जहाँ ये शिक्षा की बातें हो रही हैं, यानी वो जगह का नाम है संघ। अब त्रिरत्न सिद्धांत के बाद उन्होंने बताया कि भाई सिद्धांत ही काफी नहीं है, इन सिद्धांतों के लिए आपको अंतर मन से भी क्या होना पड़ेगा, क्लियर होना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने क्या बताए, लिख लेना भाई। इसके लिए उन्होंने बताए 4 आर्य सत्य, कि भाई ये सत्य है, ये सत्य का मार्ग है। किसी भी धर्म में अगर मोक्ष या किसी भी धर्म में अगर संबोधि यानी ज्ञान को प्राप्त करना है तो उन सत्यों पर चलना पड़ेगा, उन सत्यों का पालन करना पड़ेगा। वो सच है जीवन का, वो जीवन का सच। यानी कि इनको क्या बोला गया, पहले सच तो समझो जीवन का क्या है। इनको बोला गया 4 आर्य सत्य। क्या बोला गया इनको? 4 आर्य सत्य बोला गया, जिसमें सबसे पहला क्या है, सबसे पहला बड़ा इंटरेस्टिंग है, संसार जीवन। संसार जीवन क्या है? में दुख है। क्या है? में दुख है। अब दुख है तो क्या करें भाई, संसार में आए हो तो संसार का मतलब, इसका मतलब अगर धरती पर जन्मे हो तो इस दुख को आपको भोगना ही पड़ेगा। इस दुख के दुख सुख के झंझावत में आप फंसते ही हो। अब ये दुख क्यों है, इसका कारण है। तो दूसरे को क्या बोला गया, दुख का कारण। क्या है? दुख का कारण है। अब इसी को, दुख के कारण को क्या बोला गया, प्रतीत्य समुत्पाद। यह भी एक सिद्धांत है, प्रतीत्य समुत्पाद, जिसमें मैंने बताया था ये किस पे बेस है, कोई कार्य है और कार्य होने की क्या है, उसके कारण है या उसकी एक वजह है। अब संसार में जीवन, संसार या जीवन में क्या है, दुख है, और दुख का क्या है, कारण है। और कारण है तो फिर क्या है भाई, कारण है तो उसके बाद क्या है, इसका निवारण भी तो होगा। थर्ड पॉइंट कौन सा है, दुख का निवारण। क्या है? दुख का निवारण। ऐसा तो कुछ दुनिया में ऐसी कोई चीज ही नहीं है जहां समस्या है वहां क्या है, समाधान है। और समाधान क्या है, निवारण है। क्या है? दुख का निवारण। यही बताने के लिए तो पूरा धर्म बना है। तो यह क्या है, जन्म मरण चक्र से मुक्ति, चक्र से मुक्ति,
जिसे क्या बोला गया बुद्धिज्म में, जिसे क्या बोला गया, निर्वाण। हिंदू धर्म में इसको क्या बोला गया, मोक्ष। किसी भी शब्द से आप समझ लीजिए, मतलब हर धर्म हर कर्म का एक ही मतलब है कि भाई इस दुख से मुक्ति, और दुख से मुक्ति सबने एक ही चीज बताई है कि अगर आपको दुख से मुक्ति चाहिए तो उसका मेन कारण वही यही है कि आपको निर्वाण, यानी पहले आपको ज्ञान की सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, ज्ञान की सीढ़ी से ही आपको क्या हो सकता है, वो निर्वाण प्राप्त हो सकता है। अब इन्होंने बताया कि निर्वाण है तो इसका क्या है, मार्ग है। क्या है, इसका मार्ग है। तो चौथा और मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, निवारण का मार्ग। सीधी सी बात है, समझने वाली बात है, जीवन में दुख है तो दुख का कारण है, बिना कारण के कोई दुख नहीं है, और कारण है यानी समस्या है तो उसका समाधान है यानी दुख का निवारण है। और निवारण है तो निवारण करने के लिए किसी ना किसी मार्ग पे आपको चलना ही पड़ेगा। बिना मार्ग पर किसी चले यानी किसी चीज को फॉलो किए बिना, किसी गुरु की शरण में जाए बिना आपको क्या नहीं, जैसे आप जो जिनको मेरे से फायदा है वो कहीं ना कहीं मुझे अच्छा बोलेंगे तभी तो, क्योंकि मैंने उनको कोई चीज़ दी है। अगर मैं उनको पढ़ाऊंगा तो उनको कुछ अच्छी चीज़ मिलेगी तभी तो क्या बोलेंगे, उनके दुखों का निवारण होगा, उनको नौकरी मिलेगी सरकारी। चलिए, तो यही बस वजह है। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि इसी श्रृंखला में या इसी सत्यों के बाद अब आपको मार्ग बताया कि भाई ये तो मैंने सत्य बता दिए कि ये जीवन के सत्य हैं, अब इसके बाद वो मार्ग बताऊंगा जिस पे चल के आपको क्या है, ये जीवन सत्यों की खोज करके, मतलब सत्यों की खोज के साथ उन मार्गों पे चलने के बाद आपको निर्वाण या मार्ग ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो वो कौन से मार्ग हैं वो बताएंगे। इन मार्गों को बोला गया अष्टांगिक मार्ग। क्या बोला गया इनको, अष्टांगिक मार्ग। और ये अष्टांगिक मार्ग क्या है, यानी ये बौद्ध धर्म में समस्याओं का समाधान है। क्या है ये, बौद्ध धर्म में समस्याओं का समाधान। क्या बोला गया इनको, अष्टांगिक मार्ग। और ये अष्टांगिक मार्ग क्या है, बौद्ध धर्म में समस्याओं का निवारण, बौद्ध धर्म में समस्याओं का समाधान। ये समाधान की वजह ही अष्टांगिक इसलिए बोला गया क्योंकि 8 तरह के हैं ये ज्ञान, 8 प्रकार के ज्ञान हैं और मार्ग हैं, और इन्हीं को क्या बोला गया, बौद्ध धर्म में समस्याओं का समाधान बोला गया। अब मैं 2-3 मैं आपको बता देता हूं, कोई बात नहीं, और बाकी का आप खोज के लेके आओगे। जैसे क्या थे ये अष्टांगिक मार्ग, है किसी को जानकारी इन अष्टांगिक मार्ग की? इन अष्टांगिक मार्ग में सबसे पहला है सम्यक दृष्टि। क्या है, सबसे पहले सम्यक दृष्टि, यानी जो देख रहे हो वो ठीक है, यानी वो उचित होना चाहिए। नेक्स्ट है सम्यक संकल्प। नेक्स्ट है, उसके बाद याद करने का तरीका भी मैं बता दूंगा, वाणी। अगला बताओ, अगला क्या है, नेक्स्ट है कर्मांत। कर्मांत 4 मैंने लिखवा दिए हैं और 4 इनको आप सर्च करना। ये इस वीडियो का क्वेश्चन है और मुझे कमेंट करके बताना कि वो 4 और क्या है। एग्जाम की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यही है कि कितने मार्ग हैं, अष्टांगिक मार्ग हैं, पर वो कौन से हैं ये जरूरी नहीं है। बट मैं ये चाहूंगा कि आप इनको ढूंढो। ये अष्टांगिक मार्ग उन्होंने दिए, जिसके बाद मार्ग पे चल दिया। मार्ग पे चलने के साथ साथ इन्होंने कहा कि भाई ये तो हो गया मार्ग जिस पे आप समाधान आपको मिलेगा। ये मार्ग भी क्या है, 3 स्तंभों पे खड़े हैं। कौन से 3 स्तंभ, जिनके लिए जरूरी है, इन मार्ग पे चलने के लिए भी वो 3 स्तंभ क्या है, जरूरी है। ये 3 स्तंभ क्या है, ये 3 स्तंभ क्या है, ये 3 स्तंभ हैं और ये बहुत जरूरी है 3 स्तंभ। अगर ये 3 स्तंभ ना हो, यानी कि आदमी को क्या है, वो चीज मार्ग पे चलने में थोड़ी परेशानियां, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इनसे आप ये पता लगा सकते हो कि आप सीधे मार्ग पे जा रहे हो कि नहीं। जिसमें पहला मार्ग क्या है, जिसमें पहला है प्रज्ञा। प्रज्ञा
प्रज्ञा का मतलब बुद्धि होता है, वैसे हिंदी का शब्द है प्रज्ञा, लेकिन इसको क्या बोला गया? शुद्ध ज्ञान। अब बात यही है कि ज्ञान ले भी रहे हो, अगर वो शुद्ध नहीं है, अच्छा नहीं है, तो क्या फायदा उसका? नेक्स्ट है सील। सील, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं? चरित्र। कहते हैं ना, जिसका चरित्र गया उसका सब कुछ गया। तो प्रज्ञा मतलब शुद्ध ज्ञान तो आपको चाहिए ही चाहिए अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है, लेकिन चरित्र भी बहुत जरूरी है। चरित्र खराब हो जाएगा तो वो आर्य सत्यों में से एक सत्य वो भी है कि ये सब कुछ चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप अष्टांगिक मार्ग पे चल नहीं पाओगे। अष्टांगिक मार्ग का ही एक प्रकार मान लो, या ये अष्टांगिक मार्ग का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन? चरित्र। नेक्स्ट है समाधि। अब इसके बाद समाधि मतलब चेतना। जब सब कुछ आप कर लोगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा? आपको अंदर से चेतना आने लगेगी कि आपको उस ज्ञान का फायदा हो रहा है, या वो आपके चीजों आपके साथ जा रही है, आपके अनुसार जा रही है। ठीक है ना? ये ज्ञान के बाद अब ऐसा बोलते हैं कि बुद्ध ने बहुत बड़ा समय जो है सारनाथ में गुजारा, मतलब लगभग 1 साल सारनाथ में वो रहे। सारनाथ में वो रहे तो इन्होंने उसके बाद क्या हुआ कि अब अगर किसी धर्म को चलाना है तो धर्म को चलाने के लिए, धर्म हो कर्म हो चाहे जो भी हो, सत्ता से लेके धर्म तक सबको चलाने के लिए क्या चाहिए? या तो दान या तो ज्ञान, और दान और ज्ञान के साथ चाहिए धन। धन की बहुत ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने धन पे जोर नहीं दिया। इनका कहना था कि धन से तो हम दूर हैं, और धन से अगर दूर नहीं होंगे तो हमारा क्या होगा? हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो इन्होंने दान के लिए मेन है कि उन बौद्ध भिक्षुओं के रहने की जगह, जिसको बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए जगह और खाने के प्रबंध किया इन्होंने, जिस श्रृंखला में इनको क्या बोला गया? जो ये दान लेते थे उनको क्या बोला गया? बिहार। बिहार और चैत्य, ये 2 वर्ड बहुत सुनोगे आप, बिहार और चैत्य। बिहार वो जगह है जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते थे। क्या है? बौद्ध भिक्षु रहने के, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल। निवास स्थल। बड़े बड़े राजा से ये बिहारी ही दान में मिला करते थे। और चैत्य क्या है? पूजा स्थल। क्या है ये? पूजा स्थल। यानी बौद्ध भिक्षु जहां पर रहते थे उसको बिहार बोलते थे, और जहां वो जगह, उस जगह का जहां वो पूजा करते थे उस जगह को क्या बोलते थे? चैत्य। अब बिहार, ये सबसे पहले किसने दिया? यानी कि सबसे पहला दान क्या बोला गया इसको? पहला दान। पहला दान किसके राजा की तरफ से मिला? ये मिला मगध के राजा बिंबिसार। मगध के राजा बिंबिसार ने पहला दान दिया, और वो दान भी क्या था? एक बिहारी था। और उस बिहार का क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट है। उस बिहार का नाम है वेलवन बिहार। क्या है? वेलवन बिहार। आता कई बार नाम भी पूछ लेता। पहला दान था बुद्ध को जो मिला, वो किसने दिया? मगध के राजा बिंबिसार ने, और उसका नाम क्या था? वेलवन बिहार। अब वेलवन बिहार दिया, उसके बाद और भी दान मिलते रहे धीरे धीरे। ठीक है। अब मैं चाहूँगा कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसके लिए मैं अब अगली वीडियो में आपको बहुत इंटरेस्टिंग सी जानकारी दूंगा। और उससे पहले जो मैंने क्वेश्चन दिया वो करके लेके आना, और मुझे ये बताना कि बौद्ध एक ही व्यक्ति रहे जिनके बुलाने से वो कभी उनके राज्य में नहीं गए, या उस राज्य, वो कौन सा राज्य है जिसमें बौद्ध कभी नहीं गए? जाने की वजह उन्होंने किसी अपने शिष्य को भेजा, और उस शिष्य का नाम क्या था? मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कृपया इसको क्या करना है? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।